नाते रिश्ते शर्मसार, रिश्तों का कत्ल और साजिश इतनी खौफनाक कि सुनकर रूह कांप जाए। स्वागत है आपका एमपी टॉक पर। मैं हूं भुवन शांतनु और आज की कहानी फिल्मी नहीं, मेरठ की हकीकत है। एक माँ और उसकी बेटी की दोहरी मोहब्बत का जाल, दोनों के अलग अलग बॉयफ्रेंड और उसी प्यार ने ले ली सुभाष की जान। 14 दिन तक चलता रहा झूठ का ये खेल और फिर सामने आया वो सच जिसने सबको हिला दिया। क्या सिर्फ प्यार था वजह या कुछ और भी छुपा इस खून की साजिश में? सौरभ हत्याकांड के बाद सुर्खियों में आई मुस्कान फिलहाल सलाखों के पीछे है। वही अब मेरठ में फिर एक बार बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अवैध संबंधों में बाधा बन रहे पति को मां ने बेटी के बॉयफ्रेंड के जरिए ही रास्ते से हटा डाला। मां ने अपने प्रेमी को भी इस साजिश में शामिल किया। मां बेटी के प्रेम संबंध के बारे में परिवार में जानकारी हो गई थी, जिसके बाद उसकी हत्या करा दी गई। पुलिस ने पूरे मामले का सनसनीखेज खुलासा किया है। मेरठ के जानी थाना क्षेत्र में रहने वाले किसान सुभाष ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी सगी बेटी और पत्नी कि उसके लिए एक दिन जानी दुश्मन बन जाएंगे। सुभाष बीते माह 23 जून को जंगल में लहूलुहान हालत में मिला था। सुभाष अपने खेत पर काम करने गया हुआ था। पूरे मामले में जैसे ही जंगल में मर्डर की जानकारी जिस किसी को हुई, वहां हड़कंप मच गया। जब सूचना परिवार में हुई तो परिवार में जैसे हर कोई गमगीन दिख रहा था। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तब किसी को यह भनक तक नहीं लगी कि आखिर किसान सुभाष की हत्या क्यों की गई। गोली चलाने वाले कौन लोग थे? पुलिस के लिए मर्डर केस अंधेरे कुएं में सुई ढूंढने के बराबर था। पुलिस अधिकारियों ने हत्या की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए टीम का गठन किया। सर्विलांस टीम पर स्क्वाड टीम देहात को भी लगाया गया। जब पुलिस इस मामले में पड़ताल की तो जो खुलासा हुआ वह बेहद हैरान कर देने वाला था। पिता की हत्या के बाद बेटे आयुष ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस बारे में एसपी देहात राकेश कुमार ने बताया कि जांच में सामने आया कि मृतक सुभाष की बड़ी पुत्री पहले कुछ महीनों पूर्व अपनी मर्जी से प्रेम विवाह कर चुकी थी। उसके बाद दूसरी बेटी सोनम का भी किसी से प्रेम प्रसंग था। वही गुलजार से सुभाष की पत्नी कविता की काफी नजदीकी हो गई थी। माँ बेटी को एक दूसरे के प्रेम संबंधों का पता चल गया था। सुभाष को जब इसकी जानकारी हुई तो घर में झगड़ा होने लगा। उन पर नजर रखने की कोशिश करता था। पुलिस के मुताबिक सुभाष की पत्नी कविता ने अपनी बेटी सोनम को अपने साथ मिला लिया। उसे लालच दिया कि अगर वह अपने पति का मर्डर कराने में अपने बॉयफ्रेंड की मदद ले सकती है तो वह उसकी शादी उससे करा देगी। इसके बाद दोनों ने योजना बनाई और मां कविता ने अपने प्रेमी गुलजार को हत्या करने के लिए तैयार कर लिया। जिसके बाद बेटी सोनम के प्रेमी विपिन ने भी अपनी प्रेमिका की ख्वाहिश पूरी करने के लिए गुलजार का साथ दिया। अपने एक दोस्त अजगर को तमंचा व कारतूस उपलब्ध कराए। स्वयं अपनी मोटरसाइकिल से अजगर के साथ घटनास्थल तक पहुंचा। खेत से लौटते समय नहर पट्टी पर करीब 300 मीटर आगे जाकर अजगर ने सुभाष को पीछे से गोली मार दी। गोली मारने की सूचना विपिन ने अपनी प्रेमिका सोनम को और उसकी मां कविता को दी। पुलिस ने पाया कि मृतक की पत्नी कविता और उसकी बेटी सोनम की हर दिन कुछ नंबरों से बात हो रही थी। उन नंबरों को ट्रेस किया गया। उन लोगों को जब पकड़ा तो पूरा रहस्य से पर्दा उठ गया। जिसके बाद पुलिस ने इस हत्या में उसकी पत्नी कविता, बेटी सोनम व उसके प्रेमी गुलजार, विपिन समेत उसके साथी अजगर और शिवम को गिरफ्तार कर लिया। मृतक के दोनों बेटे वंश और आयुष का कहना है कि उनके पिता उनके लिए सब कुछ करते थे। उसके बाद भी उनकी माँ और बहन को जरा भी ऐसा करने में शर्म नहीं आई। पुलिस के मुताबिक सुभाष की मौत के बाद गुलजार तो परिवार के लोगों से आकर दुख भी व्यक्त करता था। पुलिस ने खुलासा किया कि सुभाष की बेटी सोनम के बॉयफ्रेंड विपिन और उसके साथी अजगर की लोकेशन गोलीकांड वाले स्थान पर भी मिली थी। प्यार, धोखा और कत्ल एक ऐसा तिक्रम जिसमें खून के रिश्ते भी पिघल गए हवस और लालच के सामने। एक तरफ माँ बेटी का प्यार, दूसरी तरफ एक निर्दोष की जान। ये खबर नहीं, समाज के गिरते स्तर का आईना है। और जब रिश्ते ही कातिल बन जाएं, तो इंसानियत सवालों के कटघरे में खड़ी हो जाती है। मैं हूँ भुवन शांतनु और आप देख रहे हैं एमपी टॉक।